गुजरात से राहुल गांधी फिर यात्रा करने की तैयारी कर चुके हैं। यानी मोदी और शाह के गढ़ से राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी, उस गुजरात से जिसे इस बार किसी भी हाल में राहुल गांधी ने जीतने का आह्वान किया था। पहले ही आह्वान कर चुके हैं कि इस बार जीत कर दिखाएंगे। बाकायदा जैसे ही इस यात्रा की खबर आई, वैसे ही राहुल गांधी के दो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ये दो बयान, इनका जिक्र करेंगे हम। राहुल गांधी ने क्या कहा था इसी गुजरात को लेकर, वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर इस बार यह यात्रा खास क्यों कही जा रही है? क्योंकि यह यात्रा भी ठीक उसी तर्ज पर होगी जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाली थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। वही यात्रा राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन को एक बार फिर से जिस यात्रा के जरिए जिंदा किया था। मगर अब मोदी और शाह के सियासी किले को ध्वस्त करने की तैयारी क्या राहुल गांधी ने कर ली है? तैयारी क्या है और मुद्दा वो कौन सा है जिस मुद्दे के सहारे माना जा रहा है कि वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? उस मुद्दे पर भी हम आएंगे। मगर यात्रा का असर क्या अब दिखने लगा है? यह बात हम क्यों कह रहे हैं? हाल ही में एक खबर हमने आपको दिखाई थी और वो खबर थी, यह खबर जिसकी हेडलाइंस आप देख रहे हैं। भाजपा के 100 से ज्यादा नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया था, एक साथ, और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। यानी नरेंद्र मोदी के घर से बगावत शुरू हुई थी। जिस गुजरात मॉडल का डंका भाजपा पूरी दुनिया में बजाने की कोशिश करती है, उसी गुजरात मॉडल से भाजपा के नेता इतने त्रस्त हो चुके थे कि पार्टी छोड़ रहे हैं। और इसके पीछे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को वजह बताई गई। देखिए, डांग में 100 से ज्यादा नेताओं ने एक साथ एक मुश्त पार्टी को छोड़ा। और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा इस वक्त चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की गुजरात में ही चल रही है, हुजूम उमड़ रहा है। चलिए, अब मामला क्या है वो समझिए। राहुल गांधी की यात्रा की जो तैयारी हो रही है, तो क्यों हो रही है, मकसद क्या है? और फिर राहुल गांधी के उन दो बयानों पर भी हम आएंगे जो वायरल हो रहे हैं। दो बयान है, दरअसल है क्या? एक मुद्दा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, यानी मनरेगा को समाप्त करना। मनरेगा बड़ा मुद्दा है। और दूसरा अरावली पर्वत, जिसकी परिभाषा को बदल दिया। और कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जनता के बीच जाने की तैयारी में है। यानी कि मनरेगा के मुद्दा जन समर्थन हासिल कर एक बड़ा आंदोलन में उसे तब्दील करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो रोड मैप तैयार हुआ है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर मोदी शाह के लिए बेचैन करने वाला है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी गुजरात के महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से यात्रा को शुरू कर सकते हैं। इस तरह की ये खबरें आ रही हैं। वैसे तो अंतिम फैसला जो है, मोहर जो है, वो कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक में होनी है। 27 दिसंबर को उस बैठक में यह फैसला होगा, 27 दिसंबर को। क्योंकि इन दो मुद्दों को लेकर राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और गुजरात हो, घर घर में चर्चा देखने को मिल रही है। आप गौर करिए। और कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह लगता है कि भाई यह मुद्दा बहुत जरूरी है उठाना। अब एक बात और, अरावली का मुद्दा याद करिए, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही सबसे पहले उठाया अरावली के मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से। और फिर उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। रोज कोई ना कोई प्रदर्शन और कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन को खड़ा करना चाह रही है, और खास तौर पर मनरेगा के मुद्दे पर भी। अब राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे ज्यादा मुखर हैं अरावली के मुद्दे पर, गौर करिएगा आप। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस बैठक में अरावली और मनरेगा को लेकर जन आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। CWC की बैठक में राहुल गांधी की गुजरात से यह यात्रा खास हो सकती है। और वैसे भी गुजरात, जहां पर लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का राज है, या फिर यूं कहिए कि मोदी और शाह का राज है। क्योंकि जब चाहा मुख्यमंत्री बदल दिया, जब चाहा पूरी कैबिनेट को बदल दिया। यानी मोदी और शाह की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गुजरात। और राहुल गांधी वैसे ही पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी को, मोदी और शाह को गुजरात में हरा कर रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने हाल ही में दिया था। और गुजरात में जब वो पहुंचे थे कार्यकर्ताओं के बीच में, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए जरा। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर
हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। एक साल के बाद गुजरात में चुनाव है। एक साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2026 अब शुरू ही होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं और 2027 के अंत में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इस यात्रा का आगाज करके अगर राहुल गांधी गुजरात से इसकी यात्रा का आगाज करते हैं तो फिर कांग्रेस प्रदेश और जिला इकाइयों को मोबिलाइज करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम से नई जान फूंकने की कोशिश होगी क्योंकि सदन के भीतर भी राहुल गांधी गुजरात को लेकर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे चुके हैं। हमने 2 बयान का जिक्र किया था ना, अब सदन के अंदर राहुल गांधी ने इसी गुजरात को लेकर क्या कुछ कहा था, अब सदन के अंदर वाला बयान सुनो। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। वैसे याद करिए जिस तरीके से 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, याद आया आपको? और उस यात्रा ने कांग्रेस को काफी मजबूत किया था। पूरे देश में लोगों के बीच में राहुल गांधी की एक छवि जो है वो बदली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो यात्रा निकाली राहुल ने, वो बहुत हद तक कांग्रेस संगठन को फिर से जिंदा कर गई। वहीं बिहार चुनाव के वक्त भी राहुल गांधी ने लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, एक यात्रा निकाली थी। चुनाव जीते या हारे वो एक अलग विषय है। क्यों? क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगा रहा था कि भाई आपने SIR के जरिए वोट चोरी किया, वोट का खेल खेला, और बिहार में ये नतीजे खैर सबके सामने भी हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मनरेगा और अरावली के मुद्दे पर राहुल गांधी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में इस यात्रा का असर जमीन पर दिखाई देगा? और यह यात्रा क्या वाकई में मनरेगा जैसा मुद्दा, जिसने कोरोना काल में ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचाया, वही मनरेगा जिसका मजाक कभी देश के प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर उड़ाया, अब सिर्फ नाम बदलने से क्या काम बदलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। इस मुद्दे को लेकर राय रखिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।